हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एचटीटीजीटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 64 बाय एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू -2 and x plus y equal to 3z, then the value of z is। आपको यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन दे रखा है और इनको देखकर आपको z का वैल्यू निकालना है। आइए सबसे पहले हमारा गिवन एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 64 इक्वल टू माइनस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और -64 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इक्वल टू 64। लेफ्ट हैंड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी बनती है। x प्लस में y माइनस z का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 और x प्लस वाई की वैल्यू भी हमें दे रखी है। x प्लस वाई इक्वल टू 3z, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो। x प्लस वाई की जगह 3z माइनस z 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर इक्वल टू 64। z स्क्वायर आएगा 16 और z बनेगा 4। इस प्रकार हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 92 को चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 4/10 प्लस 4/1000 माइनस 4/100 प्लस 4/10,000। जो गिवन एक्सप्रेशन है आप यहाँ पर इसका एलसीएम निकालोगे। आप यहाँ पर 10,000, 100 और 10,000 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10,000। अब 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा थाउजेंड्स और थाउजेंड की 4 से गुना करोगे तो ये बनेगा 4,000 प्लस 10,000 की आप 1000 से डिवाइड करोगे। 10,000 को 1000 से डिवाइड करोगे, ये बनेगा अपने पास 10 और 10 की आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बनेगा अपने पास 40 बनेगा। आप 10,000 को 100 से डिवाइड करोगे, बनेगा 100। 100 की 4 से गुना कर दो, कितना बनेगा 400 प्लस 10,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे, कितना बनेगा 1। 1 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बनेगा 4। अब क्या करोगे, 4,000 प्लस 40 प्लस 4 को ऐड करोगे, ये आएगा अपने पास 4,044 माइनस 400 बाय 10,000। 4,044 में से 400 गया, ये बचेगा 3644 बचेगा डिवाइड बाय 10,000। जब नीचे की 4 जीरो ऊपर जाएगी तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 0.3645।
4 अपना ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। देखो हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ, मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करते हैं? आप यहाँ पर 999 की 99 से क्या करोगे, गुना करोगे, और जो आएगा उसमें 98 ऐड कर दोगे। आइए सोल्व करते हैं। 999 गुना में 99 प्लस में 98 बाय 99, और इसके गुना में लिखा गया है 99। 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, और 999 को लिखने का तरीका होता है थाउजेंड्स -1 इनटू में 99 प्लस में 98। 99 के अंदर मल्टीप्लाई करो, जाएगा 99 000 माइनस 99 प्लस 98। 99 000 माइनस 1, यह आएगा 98,999। इस प्रकार सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 2.75 का होल क्यूब माइनस 2.25 होल क्यूब बाय 2.75 स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 स्क्वायर इज। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में ए बी। तो आइए सोल्व करते हैं। तो ये आएगा अपने पास 2.75 माइनस 2.25 ए माइनस बी ए स्क्वेयर मतलब 2.75 का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब 2.25 का होल स्क्वेयर प्लस 2.75 इंटू 2.25 बाय, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो उठाकर हम सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। 2.75 का होल स्क्वायर प्लस में 2.75 इंटू में 2.25 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो इस वाले एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 2.75 माइनस 2.25, यह आ जाएगा 0.5, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपको पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। आपको इस ऑर्डर में इन चारों नंबरों को अरेंज करना है। आइए सबसे पहले 4/5 लिखते हैं। 4/5। सेकंड नंबर हमारे पास है 7/8। थर्ड नंबर है 6/7। फोर्थ नंबर है 5/6। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप 5, 8,
7 और 6 का एलसीएम लोगे वो आएगा हमारे पास 840 आएगा। अब क्या करोगे, ये जो गिवन नंबर है 4/5, इसका डिनोमिनेटर हम 840 बनाएंगे। वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 840 को 5 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, 5 × 5, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 40, मतलब 168 से गुना करेंगे, 168 से भाग करेंगे। कहने का मतलब है 840 को 5 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसी से गुना और भाग कर दो। इसी प्रकार 840 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 105 आएगा। 105 से गुना कर दो और 105 से भाग कर दो। इसी प्रकार 840 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 7, 7 दूनी 14 और 0। 120 से गुना कर दो, 120 से भाग कर दो। 6 × 6, 6 × 24, तो 40 से गुना कर दो, तो 40 से भाग कर दो। कितना आएगा ये, या नीचे आएगा 840, 8 × 32, पावर 3, 6 × 24, 3 × 27, 2, 672 आ गया। ये कितना आएगा, 735 बटे में 840 आ जाएगा। 720 बटे में 840 आ गया। 700 बटे में 840 आ गया। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बाद सभी नंबर का जो डिनोमिनेटर है हमने सेम बना दिया। अब नंबर का छोटा बड़ा होना सिर्फ न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा। जिस भी नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा जिस भी नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा माना जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा। वो सबसे छोटा न्यूमरेटर इसका है 672, तो सबसे छोटा नंबर ये होगा। तो सबसे पहले आएगा 4/5, सबसे पहले आएगा 4/5। फिर सेकंड नंबर चेक करो, फिर है 700, ये आएगा सेकंड नंबर पर, मतलब 5/6 आएगा सेकंड नंबर पर। फिर थर्ड नंबर पे आएगा 720, मतलब 6/7, एंड लास्ट आएगा 7/8। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। डिफरेंस द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल 8 सेंटीमीटर है। द एंगल बिटवीन साइड एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 डिग्री। वो क्या कह रहा है, रेक्टेंगल का डायगोनल और साइड के बीच में एंगल 30 डिग्री है। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसके डायगोनल की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और रेक्टेंगल का जो एरिया निकलता है वो निकलता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। ये हम लेंथ मानते हैं जो कि L है, इसको हम ब्रेथ मानते हैं जो कि B है। इसको मैं A नाम देता हूँ, इसको मैं B नाम देता हूँ, इसको मैं कैपिटल C नाम देता हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखो, हमें पता है साइन थीटा कितना होता है, P/H होता है। देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर।
द एंगल बिटवीन साइड एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 डिग्री। कह रहा है डायगोनल और साइड के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री है। ये हम मान लेते हैं 30 डिग्री ये होगा। अब देखो साइन थीटा कितना होता है, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 हो जाता है 1/2। परपेंडिकुलर कितना बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा अपने पास b, 5 बनेगा 8, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और कोस थीटा हम जानते हैं जो कि होता है b/h, 30 पुट करो यहाँ पर, कोस 30 आता है √3/2, बेस कितना है l, h कितना है 8, तो ये कितना आएगा 4√3 इक्वल टू में l। हमें निकालना एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी हमने निकाल लिया, ब्रेथ भी हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दो, यह आएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पैरामीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 5:16, देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज। आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका हम ये मान लेते हैं लेंथ और ये मान लेते हैं हम लोग ब्रेथ। जैसा कि आप जानते हो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस में 2b। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 5:16। आपको यहाँ पर लेंथ और पेरीमीटर का रेशो दे रखा है, वो दे रखा है 5:16। तो हमें यहाँ पर रेशो दे रखा है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं है हमारे पास, ना एग्जैक्ट पेरीमीटर है, लेकिन रेशो से एग्जैक्ट चीजें निकाली जा सकती है। लेंथ और पेरीमीटर का रेशो दे रखा है तो एग्जैक्ट लेंथ भी निकाला जा सकता है, एग्जैक्ट पेरीमीटर भी निकाला जा सकता है। तो एग्जैक्ट लेंथ क्या होगा अपने पास, एग्जैक्ट लेंथ निकालने के लिए लेंथ और पेरीमीटर के रेशो को किसी कांस्टेंट से गुना करा दो, कितना आएगा 5 के, पेरीमीटर कितना बनेगा 16 के बनेगा। देन द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज। चलते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2l प्लस में 2b। पेरीमीटर कितना है 16 के, l कितना है 5 के, 5 के 2 से गुना कर दो 10 के प्लस में 2b। 10 के लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, कितना बनेगा ये 6 के, और यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3 के। हमें क्या करना है, हमें तो लेंथ और ब्रेथ का रेशो निकालना है। लेंथ कितना अपने पास 5 के, ब्रेथ कितना अपने पास 3 के, से के कैंसिल, कितना आंसर आएगा 5:3 आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। पहला दे रखा है 0.9, दूसरा दे रखा है 0.9 बार। जैसा कि आप जानते हो जिस भी डिजिट के ऊपर बार जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा रखा होता है वही डिजिट बार बार रिपीट होता है। 9 के ऊपर यहाँ पर बार लगा रखा है तो 9 बार बार रिपीट होएगा। 0.09 बार, 9 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 9 बार बार रिपीट होएगा। 0.9 9 9 9 एंड सो 0.09
यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये दोनों डिजिट रिपीट होने वाले हैं। 0.09, 09, 09 एंड सो ऑन। सबसे पहले पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है। ये 0.9 लिखा हुआ है और दूसरे में 0.999 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला ऑप्शन छोटा है, दूसरा बड़ा है। अब सेकंड और थर्ड में कंपेयर करो, 0.99 और ये है 0.09, तो सेकंड ऑप्शन ही बड़ा अभी। अब सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करो, फोर्थ में लिखा हुआ है 0.09 और सेकंड में लिखा हुआ है 0.9, तो अभी भी सेकंड ही बड़ा है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या होगा, 0.9 बार। सेकंड ऑप्शन सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 99, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसको हमने नाम दे दिया y। हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है और इसको नाम दे दिया y, मतलब हमें अब y की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात देखना, जिस भी एक्सप्रेशन को मैंने इस बॉक्स में बंद किया है, ये देखो, ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन देखो बराबर है ना, बराबर है। और इसको मैंने नाम दिया था y, और इस बॉक्स वाले एक्सप्रेशन को भी क्या नाम देना पड़ेगा, y नाम देना पड़ेगा। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस में y, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, y स्क्वेयर इक्वल टू 20 प्लस में y स्क्वेयर माइनस y माइनस 70 बराबर 0। इसके फैक्टर बनाते हैं, y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस में 4y माइनस 20 बराबर 0। पहले दो टर्म से y कॉमन निकालोगे, y माइनस 5 प्लस लास्ट वाले दो टर्मों से आप 4 कॉमन निकालोगे। अब क्या कॉमन आ जाएगा, अब y माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 4 बचेगा। दोनों एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आइदर y माइनस 5 इक्वल टू 0 और y प्लस में 4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। y इक्वल टू माइनस 4 अपना आंसर हो नहीं सकता, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, 5 बनेगी, मतलब ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, पहला इक्वेशन तो ये है और दूसरा इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। पहली वाली इक्वेशंस को मैं b से गुना कर देता हूँ, दूसरी वाली को मैं 1 से गुना कर देता हूँ, तो कितना बनेगा, ये बनेगा बी एक्स प्लस में बी वाई ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, बी एक्स प्लस ए एक्स बचेगा, एक्स आप कॉमन निकाल सकते हो, ये बचेगा ए प्लस में बी बचेगा,
यहाँ बचेगा ए बी प्लस ए स्क्वेयर, आप ए कॉमन निकाल लोगे, कितना बचेगा बी प्लस में ए, बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू ए आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू ए नंबर 1 इक्वेशन में पुट कर दो, चाहिए नंबर 2 इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी में पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस में वाई इक्वल टू में ए प्लस बी, ए से कट जाएगा, वाई कितना आएगा, वाई के वैल्यू बी आएगा, एक्स का वैल्यू ए आया, वाई का वैल्यू बी आया, न मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। द रूट्स